अच्छा, तो सवाल में कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल सिस्टम के लिए मुनासिब हल ग्राफ पे दिखाएं। तो ये जो सिस्टम या निज़ाम है, इसमें हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, जहाँ पहले में y ज़्यादा है x माइनस 8 से और दूसरे में y कम है 5 माइनस x से। तो पहले हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को अलग-अलग ग्राफ पे बनाएंगे और फिर हम देख लेंगे कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ कहाँ पे जाके मिलते हैं और इस तरह भाई हम अपने जवाब तक पहुँच जाएंगे। यानी हमें ग्राफ पे वो हिस्सा मालूम हो जाएगा जहाँ पे जो नुक्ते होंगे वो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ पे पूरे उतरेंगे या इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए मुनासिब हल होंगे। चलें भाई, काम शुरू करते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो पहले हम इस इनइक्वालिटी के लिए एक डॉटेड लकीर या नुक्ते वाली लकीर बना लेंगे, जो कि एक तरह से इस इनइक्वालिटी की हुदूद को दिखा रही होगी। यानी ये लकीर जो है उसकी इक्वेशन ये होगी कि y बराबर होगा x माइनस 8 के। लेकिन चूंकि y इसके बराबर नहीं है, इसलिए इस लकीर पे जितने नुक्ते हैं वो तो इनइक्वालिटी में शामिल ही नहीं होंगे। लेकिन जो भी नुक्ते x माइनस 8 से ज़्यादा होंगे, यानी इस लकीर से ऊपर होंगे, वो ज़रूर इस इनइक्वालिटी में शामिल होंगे। अच्छा, बाकी बातें बाद में, पहले इसको ज़रा ग्राफ पे बना लेते हैं। अब इसका y इंटरसेप्ट यानी वो नुक्ता जब ये लकीर y एक्सिस से गुजरती है, वो बराबर है -8 के और यहाँ जो x है वो 0 के बराबर होगा। तो ये हो गया -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। और भाई इसकी स्लोप या ढलान जो है वो बराबर है 1 के। यानी जब x में एक अदद की तब्दीली आएगी तो y में भी एक ही अदद की तब्दीली आएगी। या ये भी कह सकते हैं कि जब y 0 के बराबर होगा तो इस इक्वेशन के ज़रिए हमें मालूम हो जाएगा कि x जो है वो बराबर होगा 8 के। तो एक नुक्ता यहाँ भी बन जाएगा। और अब हम इन सारे नुक्तों को जोड़कर एक लकीर बना लेते हैं, लेकिन याद रहे कि ये लकीर पुख्ता नहीं होगी बल्कि एक डॉटेड लकीर की शक्ल में ही होगी, क्योंकि भाई अगर हमने एक पुख्ता लकीर बना ली तो ये लकीर इस इनइक्वालिटी के बजाय इस इक्वेशन की निशानदेही करने लगेगी। तो जब हम इस तरह की डॉटेड लकीर बनाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि भाई हम इसकी मदद से सिर्फ इस इनइक्वालिटी की जो हद है वो दिखा रहे हैं। अब इनइक्वालिटी दिखा रही है कि y जो है वो x माइनस 8 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम x की कोई कदर लेते हैं और इसको इस इनइक्वालिटी में डालकर हल करते हैं, तो उससे मुंसलिक y की कदर इस लकीर पे आएगी, जो कि इस इनइक्वालिटी की हद को दिखा रही है। और हमें मालूम ही है कि इनइक्वालिटी कह रही है कि इस y की कदर से ज़्यादा जो भी नुक्ते हैं, सिर्फ वो ही इनइक्वालिटी में शामिल हैं। तो भाई इन सब x की इकदार के लिए जो मुनासिब y की इकदार हैं, वो इस लकीर से ऊपर ही पाई जाएंगी। यानी ये पूरा हिस्सा इस इनइक्वालिटी में शामिल होगा। अच्छा, अब इसका एक आसान तरीका भी बन सकता है कि ज़्यादा का निशान है तो लकीर के ऊपर वाले हिस्से को शामिल कर लेंगे और कम का निशान है तो लकीर से नीचे वाले हिस्से को शामिल कर लेंगे। लेकिन किसी भी वक्त अगर ये तरीका आपको उलझाने लगे तो आप बड़ी आसानी से इसी चीज़ को परख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये नुक्ता ले लेते हैं जहाँ x और y दोनों ही 0 के बराबर हैं और इनको जब हम इनइक्वालिटी में डालेंगे तो इनइक्वालिटी कुछ इस तरह की दिखेगी कि 0 ज़्यादा है -8 से। और ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये नुक्ता इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतर रहा है। लेकिन अब जैसे अगर हम ये नुक्ता ले लेते हैं जहाँ x बराबर है 10 के और y बराबर है 0 के, और इसको अगर हम इस इनइक्वालिटी में डालेंगे तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी कि 0 ज़्यादा है, 10 माइनस 8 हो जाते हैं 2। तो भाई अब ये इनइक्वालिटी कह रही है कि 0 2 से ज़्यादा है और ये बयान तो बिल्कुल गलत है।
इसलिए जाहिर सी बात है कि ये नुक्ता इस इनइक्वालिटी पे पूरा नहीं उतर रहा और इसीलिए हमने इस नुक्ते को ग्राफ में शामिल भी नहीं किया। लेकिन भाई बात वही है कि अगर आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है और आपको वक्त बचाना है तो बस लकीर से इनइक्वालिटी की हद बयान करें और फिर अगर ज़्यादा का निशान है तो लकीर के ऊपर वाले हिस्से को शामिल कर लें और अगर कम का निशान है तो लकीर से नीचे वाले हिस्से को शामिल कर लें। ओहो, हम इस इनइक्वालिटी को तो बिल्कुल ही भूल गए। तो भाई चलें इसको भी ग्राफ पे बना लेते हैं और इसमें y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स की लकीर इस इनइक्वालिटी की हद को बयान कर रही होगी और यहाँ मैं y एक्सिस की इकदार भी लिख लेती हूँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम अपनी आसानी के लिए y इज इक्वल्स टू m ज़रब x जमा b की शक्ल में ले आते हैं। तो अब ये y बराबर हो गया मनफी x जमा 5 के, यानी इसकी ढलान मनफी 1 के बराबर हो जाएगी और y इंटरसेप्ट मस्बत 5 के बराबर होगा। तो y इंटरसेप्ट का नुक्ता यहाँ बन जाएगा और जब y 0 के बराबर होगा तो x बराबर हो जाएगा 5 के, यानी ये नुक्ता यहाँ बन जाएगा। और इस तरह ढलान भी हम परख सकते हैं कि जब x में मस्बत 1 अदद की तब्दीली आई तो y 1 अदद नीचे की तरफ बढ़ता है और इसलिए हमारी ढलान मनफी 1 के बराबर है। तो चलें अब इन नुक्तों को जोड़ के हम फिर से एक डॉटेड लकीर बना लेंगे, क्योंकि भाई इनइक्वालिटी हमें दिखा रही है कि इस लकीर पे जो भी नुक्ते हैं वो इस इनइक्वालिटी में शामिल नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ कम की निशान के बजाय बराबरी का निशान होता या कम या बराबर का निशान होता तब तो हम इस लकीर पे जो नुक्ते हैं उनको इनइक्वालिटी में शामिल करते और एक पुख्ता लकीर बनाते। लेकिन फ़िलहाल जब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है तो हम इस डॉटेड लकीर से ही काम चलाते हैं। अच्छा, अब ज़रा वापस इस इनइक्वालिटी पे आते हैं। तो ये इनइक्वालिटी कह रही है कि 5 माइनस एक्स से कम जितने भी नुक्ते हैं वो तो इस इनइक्वालिटी में शामिल हैं और बिल्कुल जैसे हमने पहली इनइक्वालिटी को परखा था वैसे ही हम इसको भी परख लेते हैं। भाई अगर हम इस नुक्ते को इनइक्वालिटी में डालेंगे और इसको हल करेंगे तो भाई ये दिखाएगी कि 0 कम होता है 5 से, जो कि बिल्कुल सही बात है। और अगर हम इस नुक्ते को लेकर इस इनइक्वालिटी में डालेंगे और इसको हल करेंगे तो भाई ये दिखाएगी कि 0 कम है 5 माइनस 10 बराबर होते हैं मनफी 5 के। तो इस नुक्ते के लिए ये इनइक्वालिटी दिखा रही है कि 0 मनफी 5 से कम है और ये इंतहाई गलत बयान है और इसलिए ये नुक्ता इस इनइक्वालिटी में शामिल नहीं होगा। और भाई सवाल में हमसे पूछा था कि इस पूरे सिस्टम के लिए जिसमें ये दोनों इनइक्वालिटीज़ शामिल हैं इसके लिए मुनासिब हल क्या होगा। भाई मुनासिब हल में वो सारे नुक्ते शामिल होंगे जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ पे पूरा उतर रहे होंगे। अब जिस हिस्से में हमने हरा रंग भरा है वो इस इनइक्वालिटी को दिखा रहा है और जिस हिस्से में हमने नीला रंग भरा है वो इस इनइक्वालिटी को दिखा रहा है। और जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं वो असल में वो नुक्ते हैं जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ पे पूरा उतर रहे होंगे और इसको मैं गुलाबी रंग से दिखा देती हूँ। और भाई यही हमारे सवाल का जवाब है।